अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं इस्लामाबाद के एक निजी होटल में, जहां पे इस वक्त एक ऐसे मूवी का एक ट्रेलर लॉन्च हुआ है जिसके बारे में शायद बहुत से लोग अब तबसरा करना शुरू कर देंगे। पिछले दिन जो लाहौर में एक वाकया, उसके बाद ढाई चल इस मूवी के बारे में यकीनन ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि हिंदुस्तानी भी जिक्र होगा। उस मूवी में जो इंटेलिजेंस का एक करेक्टर जिस बंदी ने प्ले किया हुआ है, अरीज चौधरी साहब, खुशआमदीद कहते हैं। बताइए इस मूवी के बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा, ये मूवी का कॉन्सेप्ट कैसे है? बेसिकली ये मूवी आपको जैसे पता ही होगा कि ढाई चाल जो एक नेम है, ये जो चेस गेम होती है उसमें इसका जो ये कोड होता है, इसका ये मतलब होता है कि आप एक जगह पे एक ढाई चाल के नाम से 8 जगह पे अटैक कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो फिल्म है, फिल्म में ये ढाई चाल का जो कोड ब्रेक करती है, वो इंटेलिजेंस की जो ऑफिसर है, मतलब मैं जो रोल प्ले कर रही हूँ, तो आई विल ब्रेक द कोड, जिससे आप मतलब ये आइडिया होगा कि एक साथ 8 जगह पे अटैक कैसे हुआ। अच्छा, ये जो अभी जो ट्रेलर से हमें समझ कुछ आ गया कि कुलभूषण यादव के मेरे ख्याल में ये मूवी बनी है बलूचिस्तान में, तो उन इलाकों में बहुत से लोग कहते हैं कि वहाँ पे शूट करना इज नॉट पॉसिबल। हाउ इज इट? एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आपको पता ही है कि वहाँ पे किस तरह की हलचल होती है, तो बहुत मुश्किल था। कई दफा हमें लोकेशन को चीट भी करना पड़ा बिकॉज ऑफ दैट इशू। तो अब पूरी मूवी में जो इसमें हम पापा क्या कास्ट को भी देखते हैं, इसमें सिर्फ फाइट सीन एक्शन या इसमें कुछ सॉन्ग्स वगैरह भी हैं? इसमें सॉन्ग तो नहीं है एज इट इज, पर ये एक एक्शन मूवी है और इसमें आपको प्रॉपर इंडिया पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट, जो एक सही प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, वो नजर आएगा, जिसपे अभी तक मुझे लगता है किसी ने इतनी ओपनली बात नहीं की है। तो ये एक पहली पाकिस्तान की मूवी होगी जिसको ओपनली बहुत बताया जा रहा है। एग्जैक्टली, फैमिली मूवी, इट्स लिटरली फैमिली मूवी, और पेट्रियोटिक काइंड ऑफ सॉन्ग भी है इसमें। और इसके अलावा मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी कि बहुत मुश्किल शूट था, बहुत ठंड में था, स्पेशली इसके जो एक्शन सीन थे उसके लिए आपको ऑब्वियसली वेपन्स की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। एग्जैक्टली, कहने का मकसद इनके ये है कि बलूचिस्तान में शूट करना वो एक बड़ा पुरअमन इलाका है, वहाँ पे जो सर्दियों में एक माहौल होता है और उस माहौल में फिर एक्शन जो के जो सीन्स होते हैं उनको परफॉर्म करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो उस लिहाज से बड़ा डिफिकल्ट, लेकिन बलूचिस्तान का जो एक असल इमेज दिखाया गया है इस मूवी में, वहाँ पे कितना अमन है, वहाँ पे किस तरीके से पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज को लेकर बहुत से लोग काम कर रहे हैं, और इंडिया वहाँ पे अपनी दहशतगर्दी और अपने दहशतगर्द अजायम को किस तरीके से आगे लेके चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते हमें एक बात बताइएगा, इस मूवी में जो कॉन्सेप्ट आपने जो एक रोल प्ले किया हुआ है, जावेद अख्तर साहब की जो परसों वाली गुफ्तगू थी जो उसने पाकिस्तान के बारे में की, आप उनको सरहद पार क्या पैगाम देना चाहेंगे? अभी फिलहाल मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगी। कल हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मेरे ख्याल से मैं वहाँ ये बात करेंगे और वहाँ आप लोगों में कैच करेंगे। वहाँ अरीज चौधरी साहब आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की तरफ से उनको क्या मैसेज दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अरीज, थैंक यू सो मच। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द प्रोड्यूसर ऑफ दिस मूवी ढाई चाल, डॉक्टर इरफान अशरफ साहब। सबसे पहले तो खुशामदीद कहते हैं और मुबारकबाद देता हूँ आपको इतनी कामयाब मूवी पे, और ये जो ट्रेलर हमने देखा, जो व्यूअर्स देखेंगे इसके बाद, मेरे ख्याल में हैट्स ऑफ टू यू सर। सर बहुत शुक्रिया। ये आपका अपना प्रोजेक्ट है, ये पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान के लोगों के लिए, और पाकिस्तान का बेसिकली नैरेटिव है जो पूरी दुनिया को देखना चाहिए। और सही मानों में आप ये कह सकते हैं कि ये अनटोल्ड स्टोरी है पाकिस्तान की, जो दुनिया को कभी नहीं दिखाई गई। मैं पूछूंगा बाकी तो मूवी के बारे में आपने बताया, और ट्रेलर में जो एंड में आपका क्लाइमेक्स पार्ट है वो बड़ा बेहतरीन था कि बॉलीवुड की कोई मूवी नहीं है जिसमें क्लाइमेक्स में हमेशा हिंदुस्तान जंग जीत जाता है। जावेद अख्तर साहब ने कल एक स्टेटमेंट जारी की है और मुंबई टैक्स के बारे में बात की है, क्या मैसेज देना चाहेंगे फिल्म इंडस्ट्री और फिल्म एसोसिएशन की जानिब से? देखिए, फिल्म इंडस्ट्री को एक तो ये कि इंडिया को समझना चाहिए कि वो जो बॉलीवुड में डायलॉग जो हमारा आखिरी, ये बॉलीवुड नहीं है जहाँ तुम क्लाइमैक्स में हर जंग जीत जाते हो। तो इनफैक्ट जब आप रियल लाइफ में आते हैं तो इंडिया हमेशा पीटा है पाकिस्तान से। ये अभी अभिनंदन की मिसाल देखें, कुलभूषण पाकिस्तान के पास है, तो ये जावेद इकबाल साहब बड़े काबिल-ए-एहतराम है, उन्हें मैं समझता हूँ कि हमारे साथ बैठना चाहिए, फैक्ट्स के ऊपर बात करनी चाहिए। इंडियन क्योंकि जो जहाँ ज़ाहिर वो रहते हैं उनको लिए सच बोलना पॉसिबल नहीं है वहाँ, क्योंकि ज़बानों के ऊपर तालेबंदी है, वहाँ के इश्यूज डिफरेंट है। तो उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, या उनको उनके जहनों में एक चीज़ फीड करवाई गई है, या उनकी मजबूरी थी कि उन्होंने वापस इंडिया जाना था, तो थोड़ा सा अपने आप को महफूज रखने के लिए उन्होंने ये किया, क्योंकि वहाँ आरएसएस और बीजेपी तो लोगों के घर तक जला देते हैं जो उनके अगेंस्ट बात करता है, लोगों के साथ क्या होता है। तो हमारी फिल्म रियलिस्टिक बेस्ड अप्रोच के साथ बनाई गई है। 26/11 जो कल जावेद साहब ने बात की, वो इंडियन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, पुलवामा इंडिया का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, पठानकोट में उन्होंने खुद किया था। ये सारी चीज़ें उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज की अपनी रिपोर्ट्स के अंदर हैं। तो इसलिए जावेद इकबाल साहब जैसे एक संजीदा आदमी को
जिनको जो खुद को राइटर कहते हैं, जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उन्हें हमारे साथ बैठना चाहिए और जो फैक्ट्स हैं वो देखें। और मैं सबसे बड़ा मशवरा उन्हें दूंगा कि वो एक दफ़ा ढाई चाल फिल्म देखें, जब ये रिलीज हो जाएगी तो वो ढाई चाल फिल्म देखें, उनके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा, यू आर माशाल्लाह प्रोग्राम एंकर, बड़े अरसे से आप प्रोग्राम कर रहे हैं, मीडिया से आपका ताल्लुक है, न्यूज इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक है, ये न्यूज इंडस्ट्री से फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आना और पाकिस्तान की इस इमेज को आगे प्रमोट करना, समझ नहीं आ रहा, बीच में लिंक्स डॉट्स नहीं मिल असल रहे। में देखें, मैं जब टीवी पे भी मैंने प्रोग्राम किए, मैंने हमेशा कोशिश की कि ट्रू नैरेटिव दुनिया को दिया जाए, झूठ ना बोला जाए। इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री हमारे ऊपर बार बार ऐसे अटैक्स कर रही थी, जैसे कई फिल्में उन्होंने बनाई जो कि पाकिस्तान के खिलाफ थी और झूठ पे मबनी थी। हमने फिर ट्रू नैरेटिव दुनिया को देने के लिए हम इसके ऊपर आए और हमने उसको फाइनली, अल्लाह का शुक्र है कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया और मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि दुनिया को सच दिखाया। ठीक, हमारे व्यूअर्स को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे अपनी मूवी के लिहाज से? देखिए जी, सबको मैं ये कहूँगा कि ये पाकिस्तान की फिल्म है, आप इसका हिस्सा बने, आए, देखें और आपको पाकिस्तान की जो अनटोल्ड स्टोरी है वो देखने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान का नैरेटिव दुनिया तक जाएगा। ये सिर्फ मेरी अपनी नहीं, ये मैं समझता हूँ कि 24 करोड़ पाकिस्तानियों की आवाज़ है जिसे हमें दुनिया तक पहुँचाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू जी। इस वक्त हमारे साथ फजर मिनहाज साहिबा भी हैं जो इस मूवी की असिस्टेंट प्रोड्यूसर हैं। इनसे पूछेंगे कि ये जो ढाई चाल मूवी है इसको बनाने में कितना वक्त लगा और किस तरीके से ये पायतक मील तक पहुंची। जी ज़ाहिर है, आपको तो खुद भी अंदाजा है कि कब से ये खबरों की जीनत थी और काफी टाइम लगा आई है। गेस 5 साल लगे हमें। हाँ जी, क्योंकि हालात ऐसे थे, भी आपने ट्रेलर में भी देखे कि किस तरह से बलूचिस्तान में हम लोगों ने सीन शॉट किए और वो प्रॉपर जहाँ पे टेररिस्ट हब थे वहाँ पर जाके हम लोगों ने सीन शॉट किए ठीक हैं। है। फिर उसके बाद कुछ एक दो आपको पता है कि कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के लिए कराची भी शूट करना पड़ता है और फिर सर्दी गर्मी और कराची का वेदर आप सबको पता है, वहाँ पर भी फिर जाहिर है कि और भी कंपटीशन भी हमें देखना पड़ता है, उस हिसाब से इक्विपमेंट्स की अवेलेबिलिटी, कुछ लाहौर से लेके जाना, एक्टर्स को कोयटा से बुलाना, इट वाज अ टास्क बट अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक।